एक समय की बात है, एक सुंदर सा गांव था जो एक नदी के किनारे बसा हुआ था। वहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी गांव में एक गरीब किसान भी रहता था, जो हर सुबह अपने खेतों की देखभाल के लिए निकल जाता था। उसकी पत्नी भी उसकी मदद करने खेतों में जाया करती थी। एक दिन जब किसान खेत जाने की तैयारी कर रहा था, तो उसकी पत्नी ने साथ जाने से मना कर दिया। किसान ने जब कारण पूछा, तो उसने बताया कि वह बहुत बीमार महसूस कर रही है। किसान बहुत चिंतित हुआ और उसे गांव के एक हकीम के पास ले गया। हकीम ने उसकी पत्नी की जांच की और कहा, तुम्हारी पत्नी को कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, बल्कि वह किसी आत्मिक समस्या से ग्रसित है। किसान यह सुनकर बहुत परेशान हो गया। वह अपनी पत्नी को लेकर गांव के पास स्थित एक गुफा में रहने वाले दरवेश के पास गया। दरवेश ने आंखें बंद करके कुछ सोचा और फिर कहा, तुम्हारी पत्नी पर एक शैतानी जिन्न का साया है, जो उसे तकलीफ पहुंचा रहा है। किसान घबराया हुआ बोला, इसका कोई उपाय बताइए बाबा, मैं अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। दरवेश ने गंभीर स्वर में कहा, यह आसान नहीं है, लेकिन एक रास्ता है। इस जंगल के बीचों बीच एक ऊंची पहाड़ी है, जिसके अंदर एक जादुई फूल खिला हुआ है। अगर तुम वह फूल लेकर आओगे, तो तुम्हारी पत्नी ठीक हो सकती है, लेकिन यह सफर बहुत कठिन और खतरनाक होगा। किसान ने हिम्मत से कहा, मैं हर मुसीबत का सामना करूंगा, और वह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था। घना जंगल, अजीब अजीब आवाजें और जगह जगह भयानक जानवर थे। चलते चलते रात हो गई और उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वह धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ा और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि अंदर एक बहुत ही सुंदर परी खड़ी थी। उसकी सफेद पंख चमक रहे थे और उसके लंबे सुनहरे बालों से रोशनी निकल रही थी। किसान डर से पीछे हट गया, लेकिन परी मुस्कुराकर बोली, डरो मत, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ और मैं जरूरतमंदों की मदद करती हूँ। किसान ने परी को पूरी कहानी सुनाई। परी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी ने एक जादुई मंत्र पढ़ा और अचानक एक अद्भुत पक्षी प्रकट हुआ। उसके पंख सफेद और सुनहरे थे, उसकी लंबी पूंछ मोतियों की तरह चमक रही थी और उसके सिर पर एक राजमुकुट जैसा सुंदर झूमर था। परी ने किसान से कहा, यह पक्षी तुम्हें उस जादुई फूल तक ले जाएगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। अब इस पर सवार हो जाओ। किसान उस पक्षी पर बैठकर पहाड़ी की ओर उड़ चला। कुछ ही देर में वह पहाड़ी पर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि चमकता हुआ जादुई फूल चट्टान के बीच उगा हुआ था। जैसे ही वह उसे तोड़ने लगा, अचानक एक डरावनी गर्जना हुई। वही शैतानी जिन्न वहां प्रकट हुआ और गरज कर बोला, तुम यह जादुई फूल यहाँ से कभी नहीं ले जा सकते। यह कहते ही जिन्न ने एक मंत्र पढ़ा और किसान को एक बकरी में बदल दिया। यह सब देख जादुई पक्षी तुरंत उड़कर समुद्र के किनारे गया, अपनी चोंच में जादुई पानी भरा और तेजी से लौट आया। उसने वह पानी जिन्न के ऊपर उंडेल दिया। पानी पड़ते ही जिन्न जोर जोर से चीखने लगा और धीरे धीरे जलकर राख हो गया। जिन्न के खत्म होते ही किसान वापस अपनी असली शक्ल में आ गया। उसने जल्दी से वह जादुई फूल तोड़ा और जादुई पक्षी के साथ अपने गांव लौट आया। गांव पहुंचते ही किसान ने जादुई फूल दरवेश को सौंप दिया। दरवेश ने फूल से अमृत निकाला और किसान की पत्नी को पिला दिया। जैसे ही उसने वह पिया, वह तुरंत स्वस्थ हो गई। किसान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने दरवेश का धन्यवाद किया और अपनी पत्नी के साथ फिर से खुशी खुशी रहने लगा। वह हमेशा उस दयालु परी को याद करता और उसके लिए दुआएं करता रहा। इस तरह साहस,
प्रेम और अच्छाई की यह कहानी अमर हो गई।